लड़की के बाप पर जुल्म ऐसा किया, अल्लाह अकबर, उसको सांस तक लेने का मौका ना दिया। कोई कहता है 5 लाख लूंगा, मेरा लड़का बड़ी अच्छी फैक्ट्री में है। कोई कहता है 10 लाख मुझे वहां से मिल लगे हैं, अगर इससे ज्यादा कोई दे तब बात कर लो मेरे लड़के की, तब मैं शादी करने के लिए तैयार हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें नहीं मालूम है हिंदुस्तान की तारीख क्या कहती है, हिंदुस्तान की मीडिया क्या कहती है। एक रिसर्च मैंने पढ़ी, एक ने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद कहा था आज जो मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, इर्तिदाद का जो बच्चियां शिकार हो रही है, उसकी सिर्फ बजा गए हैं, अपने हाथों से छोड़ दिया। लेकिन जब तक तुमने दामन मुस्तफा को अपने हाथों से पकड़ा था और सच्चे दिल से हुजूर से मोहब्बत की थी ना, तो फिर तारीख उठा करके देखो 313 थे, बदर के मैदान में निकले थे लड़ने के लिए। दुश्मनों ने देखा था, देख करके कहा था ओ नबी के 313 गुलामों, तुम कहां जा रहे हो, तुम सिर्फ 313 हो, लेकिन सामने वाला लश्कर 1000 का है। तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जंग के लिए तलवारें नहीं है, किस भरोसे पर लड़ने के लिए जा रहे हो। तो उन 313 ने दुश्मनों की कलाई पकड़ के कहा था तुम्हारा भरोसा दुनिया के माल पर है, हमारा भरोसा अमीना के लाल पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत, शान मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा है कि नहीं? तुम्हारा भरोसा मदीने के माल पर है, हमारा भरोसा आमिना के लाल पर है। दुश्मनों ने कहा था डर नहीं लगता मरने से, तो सबने हाथों को उठा करके अपना परचम बुलंद करके कहा था गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। ये थे हम, पढ़ो अपनी तारीख उठा करके, क्या थे हम, सारी दुनिया का हमें अल्लाह ने सरदार बनाया, आधी दुनिया पर हमारी हुकूमत रही। लेकिन अब देखो सारी दुनिया तहकीर की नजर से जिस कौम को देखती है वो हमारी कौम हो गई। वजह जानते हैं आप क्या है? वजह यही है कि हमारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकल जा रही है। वजह यही है कि हमारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकलती जा रही है। हमारा लिबास, हमारी वज़ाक़त, हमारे चेहरे एक नहीं, सबसे देखने से लगता ही नहीं। हमारा सफर करने का अक्सर काम रहता है, कभी ट्रेन में, कभी और दीगर चीजों में, तो हम देखते हैं जब ट्रेन में बैठते हैं ना, तो ये सोचते हैं कोई मिल जाए हमारी कौम का, कोई मिल जाए हमारा मुसलमान भाई, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, हम नहीं पहचान पाते। और शायद हो भी उसमें, लेकिन पहचान इसलिए नहीं पाते ना, जैसा गैर का चेहरा होता है वैसे मेरे अपने का भी चेहरा होता है, पहचान तक नहीं हो पाती। किस खाम ख्याली में है आप? क्या आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम क्या थे आप? खुदा की कसम तहकीर से जब तक किसी कौम को नहीं देखा जाता, जब तक वो कौम अपनी आइडियल की तारीख को ना भुला दे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक किताब की तसनीफ में फरमाया, आप फरमाते जब कोई कौम अपने नबी का रास्ता छोड़ती है तो अल्लाह उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत फरमा देता है। आप एहसास करें कितना हमने अमल किया हुजूर की बातों पर, कितनी मोहब्बत की सरकार से। हालांकि ईमान वाला बंदा जब बनता है जब हुजूर से, जोर से बोले हुजूर से एक बात, और दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या फरमाया अल्लाह ने? बोले आप अल्लाह से, बोलते रहे ना आप, थोड़ा सा बोल ले, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? तो सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह से डरने का ये मतलब जब भी गुनाह करने का दिल करे ना तो फौरन दिल में सोचना, जब भी गुनाह करने के लिए आपका नफ्स लेकर के जाए ना गुनाह की तरफ को, तो दिल से आवाज आए खबरदार अल्लाह देख रहा है। बस ये अगर अकीदा पुख्ता हो जाए ना हमारा कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर गुनाहों से महफूज रहेंगे। लेकिन हमारा तो ये अकीदा पुख्ता नहीं साहब कि अल्लाह देख रहा है, सिर्फ जबान से दावा है अल्लाह देख रहा है। मैं आपसे कहता हूं अगर आपका अकीदा ये पुख्ता होता कि अल्लाह देख रहा है, तो खुदा की कसम जो आप अपना अकीदा लिए फिरते हैं और कहते अकीदा ये है अल्लाह देख रहा है, और हर सुन्नी का अकीदा ये है, जबान से कहता है और रखना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ साहब आपका अकीदा कैसा है कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह
अल्लाह देख रहा है। लेकिन ये आपका अकीदा तब कहाँ चला जाता है जब आप अजान के वक्त बिस्तरों पर अपनी नींद पूरी कर रखे होते हैं। आपका ये अकीदा तब कहाँ चला जाता है जब आप दूसरों की बहन बेटियों को रास्ते के मोड़ पर खड़े होकर के तक रखे होते हैं। तब आपका ये अकीदा कहाँ चला जाता है साहब जब रातों में लेट करके बिस्तरों पर पूरी पूरी रात दूसरी गैर महरम लड़कियों से बात करते करते आपकी रात गुजर जाती है। आप कहते हो अकीदा है अल्लाह देख रहा है, लेकिन ये आपका अकीदा तब कहाँ चला जाता है साहब, अल्लाह अकबर, जब कोई दीन की बात आती है आप अपनी पीठ दिखा करके भागते हो। ये आपका कैसा अकीदा है, सिर्फ जबान से दावा करते हो अल्लाह देख रहा है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर इसी बात में आप सच्चे हो जाए ना कि अल्लाह देख रहा है, अगर आपका अकीदा यही पुख्ता हो जाए कि आप अल्लाह देख रहा है, तो सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अगर बंदे का ये अकीदा पुख्ता हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर जिस गुनाह को करने का उसका नफ्स कहेगा ना, फौरन दिल से आवाज आएगी खबरदार शराब नहीं छूना, अल्लाह देख रहा है। जब किसी बंदे के हाथ में जुए के पत्ते होंगे और खेलने के लिए जाएगा, दिल से आवाज आएगी खबरदार पत्ते नहीं छूना, जुआ नहीं खेलना, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। जब कोई बंदा नमाजों से भागता नजर आएगा, दिल से आवाज आएगी खबरदार नमाज छोड़ना नहीं, नमाज छोड़ना नहीं, अल्लाह देख रहा है। जब कोई बंदा दूसरों की बहन बेटियों को तकेगा तो दिल से आवाज आएगी खबरदार ऐसा ना करना, अल्लाह देख रहा है। और जब बंदा इस मंजिल पर, इस पोजीशन पर फाइज होगा ना, तो खुदा की कसम जब जब उसका दिल करने का, जब जब गुनाह करने का बंदे का दिल करेगा ना, तो आवाज आएगी अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह के खौफ से जो बंदा गुनाहों को छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 2 जन्नतें अता फरमा देता है। खौफ पैदा करो अल्लाह का, जरा एहसास करो। अकीदा सिर्फ जबान से तो हम कहते अल्लाह देख रहा है, लेकिन कितना किया, गरीबों को दबा करके रखा, गरीबों को हमने सताया, वालिदैन की कदर हमने नहीं की। हम कहते अल्लाह देख रहा है, अच्छी बात है, अकीदा रखना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ सवाल मेरा ये है आपका अकीदा उस वक्त कहाँ चला जाता है जब आप लड़की वाले के घर जाकर के जहेज के नाम पर इंटरनेशनल भिखारी बन के 15-15 लाख मांगते हो, 10-10 लाख मांगते हो, किसी गरीब की बेटी पर जुल्म करते हो, उसके बाप पर जुल्म करते हो, तब आपका ये अकीदा कहाँ चला जाता है। और तुमने लड़की वालों पर ऐसा जुल्म ना किया, खुदा की कसम ऐसा रुला करके रखा है। हमारे मुआशरे में क्या क्या कमी बयान की जाए, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों करहरे के ख्याल आता है, कौन सी कमी ऐसी है जो हमारे मुआशरे के अंदर घर न कर चुकी हो। खुदा की कसम दूसरों की मेंढों पे मेंढे हमने काट के रखी, गरीबों को सताया हमने, गरीबों को दबाया हमने, गरीबों को सताया हमने, गरीबों को दबाया हमने। लड़की के बाप पर जुल्म ऐसा किया, अल्लाह अकबर, उसको सांस तक लेने का मौका ना दिया। कोई कहता है 5 लाख लूंगा, मेरा लड़का बड़ी अच्छी फैक्ट्री में है, कोई कहता है 10 लाख मुझे वहां से मिल लगे हैं, अगर इससे ज्यादा कोई दे तब बात कर लो मेरे लड़के की, तब मैं शादी करने के लिए तैयार हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें नहीं मालूम है हिंदुस्तान की तारीख क्या कहती है, हिंदुस्तान की मीडिया क्या कहती है। एक रिसर्च मैंने पढ़ी, एक ने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद कहा था आज जो मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, इर्तिदाद का जो बच्चियां शिकार हो रही है, उसकी सिर्फ बजा के है मुसलमानों ने अपनी शादियों में इतने फजूल खर्ची करना शुरू कर दी। जब तारीख पड़ेगी, अल्लाह अकबर, जब जब तारीख पड़ेगी खर्चा लड़की के बाप का होगा, जब देखने आएगा लड़के वाला खर्चा लड़की के बाप का होगा, जब शादी आएगी तब भी दोगुना खर्चा लड़की के बाप का होगा। ऐसी गलत रस्में हमने अपने मुआशरे के अंदर लागू करके रखी, उसकी वजह ये निकली, उसका बेनिफिट तुम्हें ये मिला, उसका बदला ये मिला। जिन बेटियों के सीनों में इश्क रसूल था, जब उसने देखा ये मुआशरा ऐसा है हमारे बाप पर जुल्म करता है, हमारी माँ पर जुल्म करता है, जब से हम पैदा हुए हैं मेरे बाप ने कभी चैन की नींद नहीं सोई है, जब से मैं पैदा हुई हूँ अल्लाह अकबर, मेरे बाप ने कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया मेरे लिए, अच्छा पहना नहीं मेरे लिए, लेकिन सब कुछ मेरे बाप ने मेरे लिए छोड़ दिया। इस मुआशरे ने क्या दिया मेरे बाप को, जिंदगी भर की टेंशन दी, जिंदगी भर की टेंशन मेरे बाप के लिए, आराम नाम की कोई चीज नहीं रखी। और रिसर्च कहता है, वो कहता है जो मुसलमानों की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही है, वजह यही है जब उनकी बच्चियां बड़ी होती है, किसी की 4 होती है,
किसी की 5 होती है। एक गरीब बाप है, कमाता के 400, कमाता के 500, लेकिन 10-10 लाख 4 बेटियों को कहां से ला करके देखा। अब बेटियों ने देखा बाप के पास इतना माल भी नहीं है, इतना पैसा नहीं है, बस यही सोच के बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भागने लगी, इर्तिदाद के शिकार होने लगी। आपको नहीं मालूम है 2018 से लेकर के अब तक की आप तारीख पढ़ के देख लें, तकरीबन 60,000 बच्चियों ने अपना दीन बदल करके रख दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इसका? हमारा मुआशरा जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार है। अगर बेटी के बाप पर हमने इतना जुल्म ना किया होता तो वह बच्ची आज मजहब इस्लाम में पल रही होती, लेकिन भागी दूसरों के साथ। हमने रोना रोया, हमारी बच्चियां भाग रही है। अगर चाहते हो आपकी बच्चियां आपके मजहब पर कायम रहे तो आज ही से अपने मुआशरे की तमाम तर शादियों में होने वाली खुराफातों को खत्म करो, फिर तुम्हें हर बच्ची सीरत फातिमा पे अमल करने वाली नजर आती है। करो खत्म। सुभान अल्लाह। क्या नहीं किया हमने? बहुत अच्छा भाई, सता करके जिंदाबाद, रखा, जिंदाबाद। जुल्म करके रखा। मेरे भाई क्या समझते हैं, क्या समझते हैं यहां पर तो चैन की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन मैदान मिशर में कैसे आप मुंह दिखाएंगे, कैसे जवाब देंगे हुजूर को? आपने हुजूर की उम्मत पर क्या जुल्म नहीं किया? आपने नींदें उड़ा करके रखी लोगों की, आपने गरीबों को सता करके रखा, फिर कहते हो अल्लाह देख रहा है। वो अकीदा ये रखना जरूर कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब भी गुनाह करने का दिल करे ना, जबान दिल से सदा आनी चाहिए, दिल से आवाज आनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह देख रहा है। बस थोड़ी देर की गुफ्तगू, एक बात और सुन लें, उसके बाद मैं गुफ्तगू आखिरी मोड़ पर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे बात भी और हैं। थोड़ी सी बात और कर लूं, कहते जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो कमियां हमारे मुआशरे के अंदर है ना, ये जो नए नए अमीर